दूसरा पाठ अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है जीवो जीवस्य जीवनम। और ये विज्ञान दिया महर्षि पाराशर ने, और उन्होंने पाराशर संहिता में इसका वर्णन किया है। ठीक है, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ऊर्जा समझ गए लेकिन उसका जीवन में रूपांतरण नहीं सीखे तो काम का है क्या ऊर्जा। अब इनने जो है मोजा उतारा, ताकत बढ़ गई। अब ये तो चले गए, इनको ये नहीं पता जो अच्छा मोजा पहनेंगे उस ताकत को धारण कैसे करना। हमने अच्छा खा लिया, अच्छा चीज पहन लिया, कॉटन के कपड़े पहन लिए, माला पहन लिया, ठीक है, चमड़े के जूते चप्पल पहन रहे हैं, लकड़ी के या कॉटन के कपड़े, लेकिन उससे जो ऊर्जा मिल रही है ये शरीर धारण ना कर पाए, तो इसका कुछ अर्थ है क्या। तो पहला पाठ महत्वपूर्ण है, दूसरा पाठ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी हमको दूसरा पाठ शुरू करने के लिए वो क्रम समझना पड़ेगा। प्रकृति बनी है पंच महाभूतों से, जैसे मैंने बताया। तो गगन के अंदर से जो निकलेगा फास्फोरस पोटास, उसका आकार ये फुटबॉल की तरह होगा। क्या होगा, अगर आपने आकाश से वो आकार निकाला, फास्फोरस पोटास जिंक आयरन, तो वो भी होगा, ठोसी तत्व में होगा, लेकिन निकलेगा किसके अंदर से, रंग के अंदर से। जैसे नीला रंग होगा तो उसके अंदर आयरन होगा, बोरान होगा, ठीक है, कैल्शियम होगा। ऐसे ही वायु से निकालेंगे तो, वायु से निकालेंगे तो भूमि से इसका नैनो होगा, यानी 10⁻⁹ इस आकार में होगा वायु का। फिर अग्नि से निकालेंगे तो और इसका सूक्ष्म होगा, और नीर से निकालेंगे तो इतना बचेगा, और इसका नैनो है गगन। यानी 108 तक तो सब में है, आप पर तय करता है कहां से निकालना। भूमि के अंदर से अगर मैंने निकाला फास्फोरस पोटास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रस रसायन। में 2-3 तरह के रस रसायन और 2-3 तरह के भस्म रसायन बताऊंगा। फिर गगन के अंदर से अगर हमने फास्फोरस पोटास निकाला तो इसको हम रंग चिकित्सा बोलते हैं। वायु के अंदर से निकाला तो उसको हम बोलते हैं गंध चिकित्सा, और नीर के अंदर से हमने निकाला तो इसको हम बोलते हैं षड रस चिकित्सा। तो भस्म चिकित्सा, रस चिकित्सा, रंग चिकित्सा और गंध चिकित्सा, 4 माध्यमों से आपको मैं फास्फोरस पोटास जिंक आयरन कैल्शियम निकालना सिखाऊंगा, जिसके लिए लैब की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चिकित्सा पद्धति से कोई भी तत्व निकाल के और पौधे को, गाय को, मनुष्य को, किसी को भी दे सकते हो। इसको जीवन में कैसे उतारना, तो जीवन में उतारने की प्रक्रिया प्रकृति ने तय कर दी है। प्रकृति ने तय किया कौन व्यक्ति कैसे खा पी के ऊर्जा लेगा। प्रकृति देगी, प्राकृतिक खेती देगी, तो मैं मेरी घोष वाक्य बोना और घर जाके सोना। जैविक खेती करोगे तो बीमारी आएगी। जब आप कुछ दोगे तो कम ज्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे, लेकिन जब प्रकृति देगी तो कम ज्यादा होने की कोई, उतना ही नाइट्रोजन मिलेगा, उतना ही फास्फोरस, उतना ही पोटास, कोई बीमारी नहीं। तो जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू बोए और घर जाके सोए, उस दिन आपकी फसल जबरदस्त, उत्पादन भी जोरदार। कुछ नहीं, सिर्फ फसलें काटने जाना है, न जुताई, न निदाई, न गुड़ाई, न खाद, न दवाई, केवल बुआई और कटाई। पदार्थ का स्वरूप इसमें क्या, भूमि का क्या बताया था मैंने, रूप, गगन का रंग, वायु का गंध, अग्नि का स्वर और नीर का स्वर। तो रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श, इससे पूरे तत्व न्यूट्रिशन हमको मिलते हैं। प्रकृति में ये प्रक्रिया क्या है, ऑटोमेटिक है। कैसे ऑटोमेटिक है, ये जो है रूप छोड़ के बाकी रंग, गंध, स्वर, स्पर्श हमारा शरीर और पौधे का शरीर डायरेक्ट लेता है। क्या लेता है, डायरेक्ट, सीधे हम लेंगे, नाक से लेंगे ब्लड में चला जाएगा, रंग से लेंगे और आंखों के द्वारा, त्वचा के द्वारा कहाँ चला गया, ब्लड में,
स्वरूप नहीं बदलता, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, नैनो है। ये अति सूक्ष्म है, इसलिए हमारे सीधे ब्लड में घुस जाते हैं। अगर ये डायरेक्ट लेने लग गए, और इसके डायरेक्ट लेना ही पड़ेगा आपको, धूप डायरेक्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो ये चमड़ी फट जाएगी। आपको ऑक्सीजन डायरेक्ट लेना ही पड़ेगा, स्वर डायरेक्ट कान में लेना ही पड़ेगा, स्पर्श भी लेते हैं। लेकिन रूप जो है ये इनडायरेक्ट है। ये क्या है, इनडायरेक्ट लेना है, अप्रत्यक्ष रूप से लेना है, ऐसा प्रकृति ने नियम बनाया। ये भूमि तत्व क्या लेना है, भूमि के अंदर कितने तत्व हैं, 108 तरह के ये तत्व अगर आप लेते हो। 108 में हमारा शरीर लेता है 46 तत्व। कितना लेता है, पौधा कितना लेता है, 33। तो जो 33 लोगे या हमारा 46 लेगा, 46 तत्व जो लेंगे, ये हमको कैसे लेना है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं लेना है। ऐसा नहीं जमीन से फास्फोरस निकाल के सीधे ब्लड में भेज, पोटास नहीं कर सकते। इसको किसी जीव के माध्यम से लेना है। किसके माध्यम से, तो उसी को महर्षि पाराशर ने कहा, जीवो जीवस्य जीवनम। जीव ही जीव को जीवन देगा। जीवन देने का काम माता तत्व करती है। भूमि को हमने माता कहा। अब हमारा शरीर कैसे बना और पृथ्वी कैसे बनी, उसका उत्तर है पुत्रो अहम पृथिव्याम में। क्या उत्तर है, ये धरती जैसी है, हम वैसे हैं। पुत्रो अहम पृथिव्याम यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे। ये धरती जैसी, हम सेम वैसे ही, सेम। देखिए धरती में जल कितना है भाई, 70% जल है। तो हमारे शरीर में कितना जल है भाई, 70%। ज्यादा हो गया कफ बढ़ जाएगा, सर्दी खांसी हो जाएगी, कम हो गया पित्त बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जितनी धरती में जल है उतना ही हमारे शरीर में जल है। दूसरा भूमि, ये जल तत्व। फिर अग्नि तत्व हमारे शरीर में कितना है, धरती का औसत डिग्री टेम्परेचर है 32 अंश डिग्री टेम्परेचर। कितना है औसत टेम्परेचर, हाँ, तो हमारे हृदय का भी औसत टेम्परेचर 32 डिग्री टेम्परेचर, जितनी धरती। फिर भूमि तत्व हमारे शरीर में 1% है। कितना प्रतिशत है, 1%। और भूमि का पीएच भी हम जो है, भूमि का पीएच है मिट्टी का 7 ठीक है 7.2। तो हमारे ब्लड का भी पीएच कितना है। और भूमि तत्व 1% यानी क्या, जो माता तत्व है जिसने शरीर का निर्माण सबसे पहले किया, मूल निर्माण, चमड़ी जो अग्नि तत्व है, जो ढांचा है, यानी 100 किलो का आदमी मरा, उसकी हड्डी निकलेगी 1 किलो। 60 किलो का आदमी मरेगा तो उसकी हड्डी जलाए तो कितनी निकलेगी, 600 ग्राम। ये 600 ग्राम ही माता तत्व है, भूमि तत्व, जो जमीन से निकल के और हमारे शरीर में आएगा, गर्भ के माध्यम से गया। तो जो हड्डी है वही भूमि तत्व, वही बचेगा। एक व्यक्ति को जलाएंगे तो वायु का वायु में गया, अग्नि का अग्नि में गया, जल का जल में गया, जो भूमि का वो बचे, जिसको हम गंगा जी में विसर्जित करते हैं। आकाश तत्व धरती के बाहर है 8%। हमारे शरीर में भी नसें जो हैं, नसों के अंदर जो गैप है वो 8%। और वो सारी नस आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अगर वो नस के अंदर वायु चले गई तो हो गया वात। जैसे यहाँ चला गया तो क्या हो गया, यहाँ घुटने में आ गया गठवा, कमर में आ गया तो साइटिका। 21%। तो हमें 21 किलो, उसी अनुपात में अगर हम 100 किलो के होंगे तो 21 किलो रोज हवा खाना है और हवा में ऑक्सीजन खाना। एक तो पीएच कितना है, जितनी हमारी मिट्टी का, अगर इस मिट्टी का पीएच 7.2 है तो आपके ब्लड का 7.2 होना चाहिए। इसकी इतना ही नहीं, आपकी इस मिट्टी में अगर फास्फोरस होगा 0.42%, इतना ही फास्फोरस आपके हड्डी में होना चाहिए, इतना ही एग्जैक्ट। आपकी मिट्टी में अगर पोटास 0.40% है तो इतना ही होना चाहिए आपकी हड्डी में।
आपके मिट्टी में अगर जो आयरन की मात्रा 0.05% है, इतना ही आयरन आपके ब्लड में होना चाहिए। कितनी साम्यता है। इस साम्यता को ही बोला पुत्रो अहम पृथ्व्याम। ये धरती जैसी है, हम वैसे हैं। माता भूमि, आप जहाँ पैदा हुए हो वो मिट्टी के अनुसार आपका शरीर बना, ठीक है। और ये जो धरती जैसी वैसी उस अनुपात में आपके शरीर में पंचमहाभूत। और ये माता तत्व कितने हैं, कितने मिनरल्स हैं? 108। ये 108 मिनरल्स आपको इनडायरेक्ट लेना है, डायरेक्ट नहीं ले सकते। कैसे लोगे? किसी जीव के माध्यम से। यानी फास्फोरस है तो कोई फास्फोरस का जीव खाना है। पोटास चाहिए तो पोटास वाला कोई जीव आपको देगा। जिंक चाहिए तो जिंक वाला जीव देगा। आप सीधे जिंक नहीं ले सकते ब्लड में, जिंक की गोली खाने का अधिकार नहीं। तो जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम कोई जीव देंगे। तो फास्फोरस देने वाला जीव कौन सा है? ESB। पोटास देने वाला जीव कौन सा है? ESB। जिंक देने वाला जीव कौन सा है? जिंक सल्फोलाइजिंग बैक्टीरिया। सल्फर देने वाला कौन सा जीव? सल्फर सल्फोलाइजिंग बैक्टीरिया। ये जीव से जीव हम क्या बताता है कि भाई आपको बैक्टीरिया खाना है, लेकिन किसका खाना है ये प्रकृति ने तय कर दिया। क्या तय कर दिया कि आप अभी देखो जो है शेर को बैक्टीरिया खाना है, लेकिन किसका खाना है? ताजे मांस का। गिद्ध को बैक्टीरिया खाना है, लेकिन किसका खाना है? सड़े मांस का। तो हिरन को पत्ती खाना, लेकिन कौन सी पत्ती खानी है? ताजी। दीमक को जो है बैक्टीरिया खाना है, किसका खाना है? सूखी पत्ती का। केचुए को मिट्टी खाना, लेकिन कौन सी मिट्टी खाना है? जिसमें जीवाणु होंगे। काले वाले केचुए को गोबर या मिट्टी खाना, कौन सा? जिसमें दुर्गंध वाले बैक्टीरिया हो। तो सब जो भी खाते हैं बैक्टीरिया खाने के लिए खाते हैं, या बैक्टीरिया का प्रोड्यूस खाने के लिए खाते हैं। जैसे मक्खन क्या है? बैक्टीरिया का प्रोड्यूस। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रोड्यूस। तो हमको अगर बैक्टीरिया खाना है या बैक्टीरिया का प्रोड्यूस खाना है तो चूल्हे में पका के खाना चाहिए कि नेचुरल जो पकता है प्रकृति में वो खाना चाहिए? नेचुरल पका कंद, गाजर, मूली, है ना, हरे पत्ते, पका हुआ आम जो है, कंद, मूल, फल, ठीक है, और पत्ते, ये खाने हैं। इसमें बैक्टीरिया है तो आपको बैक्टीरिया खाने, उनका प्रोड्यूस भी खाना है। अब हमको जीवस्य जीवनम के हिसाब से मैंने बताया मनुष्य का। अब पौधों का, पौधों को भी जीवित भोजन देना है। क्या देना है? जीवित भोजन देना है। पौधों का जो बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ये एक्टिनोमाइसिटीज किसमें होता है? गोबर में। अब गोबर में ही वो सारे बैक्टीरिया हैं जो खेती में जो सारे ये पोषक तत्व दे सकते हैं मिट्टी के। मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, कितने पदार्थ हैं? 108। वो 108 तत्व को जीवाणु युक्त, मतलब उनको पका करके भोजन देने का काम जो बैक्टीरिया करते हैं वो सब गोबर में। अब प्रकृति का पकाना कैसे समझो? जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, क्या क्या काम होता है उसमें? गेहूं की रोटी बनने में धोते हैं, सुखाते हैं, पीसते हैं, गूंथते हैं, बेलते हैं, सेकते भी हैं, उसमें सेकते भी हैं। तो जो है धोना, सुखाना, पीसना, बेलना और जो है आग में पकाना, इसमें से एक काम ना हो, रोटी बनेगी क्या? एक साधन हट जाए, रोटी बनेगी क्या? तो ऐसे जो है यही सारा काम कच्चे आम को पका जब करते हैं तो ये बैक्टीरिया इतना ही काम करते हैं। ये सारा जो बैक्टीरिया है ये गोबर में, इसमें है गाय के गोबर में। इसलिए गोबर को कहा गया गोमय वसते लक्ष्मी। गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। सोने जैसा चमकता था गाय का गोबर। लक्ष्मी जी गई तो चूंकि
शनि की दृष्टि के साथ गई तो क्या हो गया? तो लक्ष्मी जी के साथ किसने भी वहां वास बना लिया? शनि ने भी बना लिया। अब शनि यानी कि आधुनिक विज्ञान में शनि ग्रह में जो सबसे ज्यादा गैस है कौन सी गैस है? मीथेन। जो पूरा शनि ग्रह है उसमें 97% मीथेन गैस है और गोबर में मीथेन निकालना तो गुड़ मिला दो मीथेन निकल जाएगा।